अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये कैसे है हैं आप आज का एक सब। खूबसूरत सा हेयर स्टाइल जो कि हमने ब्राइडल शूट के लिए बनाया था। इसमें ये वो ऐसा हेयर स्टाइल है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और आप जब ब्राइड कर रहे होते हैं तो हेयर डू में आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 दफ़ा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा सा ये स्टाइल बना लेंगी। व्यूवर्स, इसमें हमने पार्टीशन ले ली थी, जैसे हम बालों की कटिंग में लेते हैं एयर टू एयर पार्टीशन, और फ्रंट से मांग निकाली हुई। अब जो हमारा ऊपर से ये सेंटर वाला एरिया है वहाँ पे डोनट हमने रख लिया। थोड़े से बाल पोनी टेल में बना के तो उसके ऊपर डोनट रख के पिनों के साथ हमने उसको कर लिया है पिन अप। अब इसको कॉम करके नीट करके तो वही हेयर जो पोनी टेल वाले थे जिसके ऊपर हमने डोनट रखा था उन्हीं को हमने बैक साइड पे कॉम करके तो यहाँ पे रबड़ बैंड डाल के आप इसको पीछे से सेट कर सकते हैं। मेरी वीडियो में 1-2 जगह में थोड़े से कुछ क्लिप्स मिसिंग है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान बच्चे कुछ कभी बनाते नहीं हैं, बीच में कभी ना कभी रोकनी पड़ जाती है। तो इस तरह से डोनट की सेटिंग की। मैं दोबारा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको डोनट की अच्छी सी सेटिंग बताऊंगी करके कि इसको किस तरह से करना है। उसके बाद जी, अब जब हम दुपट्टा सेटिंग हमने करनी होती है तो उसके लिए भी हमने बालों में आगे भी वॉल्यूम देना होता है। उसके लिए हम डोनट के आगे वाले जो हेयर हैं वो लेके उसको हमने किया बैक कॉमिंग। और बैक कॉमिंग भी वैसे हम इसको पीछे नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना नीट इफ़ेक्ट नहीं आता उसमें। फिर हमने डोनट की कटिंग करके तो डोनट की स्टफिंग दे के इसके अंदर उसको नीट सा करके हमने इसकी सेटिंग कर लेनी है बालों की। अभी बैक कॉमिंग हो रही है, बैक कॉमिंग के बाद हम इसकी अच्छी सी सेटिंग करेंगे। इसके अंदर डोनट की कटिंग करके तो स्टफिंग इसके अंदर देनी है और फिर इसको कॉम के साथ नीट करके और पिन्स लगाते जाना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने किया है आपने भी सेम इस तरह से करना है। अब स्टफिंग के जो साइड वाला एरिया था उसको भी सेम उसके साथ ले जाने के लिए कि एक बैलेंस में हमारी स्टाइलिंग बन जाए। साइडों से भी हमने थोड़े से बाल लेके बैक कॉमिंग की और बालों को इस तरह से पिन अप कर लिया। अच्छा, अब जो हमने एक लेयर इसके ऊपर देनी है बारीक सी बालों की, इसकी हमने बैक कॉमिंग नहीं करनी, इसको हमने स्ट्रेटनर के साथ नीट कर लेना है। मुझे पर्सनली इस तरह से स्ट्रेटनर के साथ ना नीट करके तो पिन्स लगाना पसंद है। मुझे क्रिम्पिंग वाले बालों में ना ये पसंद नहीं है कि उससे इतनी खूबसूरती और नीटनेस नहीं आती। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने स्ट्रेटनर के साथ जो फ्रंट पे हमने बाल देने हैं उनको स्ट्रेट किया और बैक पे हम पिन्स लगा के इसको सेट करते जाएंगे। स्ट्रेटनिंग करने से ये होता है कि जो एक क्रिम्पिंग के साथ बालों में वेव आ रही होती है तो वो फिर नज़र नहीं आती, और स्ट्रेटनर के साथ बड़ी खूबसूरत सी शाइन आ जाती है बालों में। मेरी मॉडल के बाल चूँकि अच्छे थे तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मॉडल के बाल या ब्राइड के बाल अगर शॉर्ट हों या डैमेज हेयर हों तो उसमें फिर बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। अब हमने पीछे इसके डोनट भी लगा लिया।
आगे से हमने इसका जो हाई वॉल्यूम रखना था हेयर का दुपट्टा सेटिंग के लिए वो कर लिया। अब हम फ्रंट वाली साइड पे आ रहे हैं कि फ्रंट पे हमने कैसे इसकी सेटिंग करनी है। इसमें फ्रंट में जो एक फॉल बनाते हैं उसके लिए बाल थोड़े से आगे से लेके तो उसको हमने पिन अप कर लिया है सेक्शनिंग पिन के साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे जो फ्रंट वाला एरिया जो मतलब इसमें नज़र आ रहा होता है उसमें मुझे पसंद है कि मैं स्ट्रेटनर के साथ उसको नीट करती हूँ। सेम वही काम अब मैं यहाँ फ्रंट वाले पोर्शन में भी कर रही हूँ। स्ट्रेटनर के साथ इसको नीट कर लूँगी पहले मैं, साइड से भी और फ्रंट से भी। उसके बाद फिर हम अपना अगला मरहला जो है स्टाइलिंग वाला वो करेंगे। इसमें आप चाहें तो इसके दोबारा से आप चाहें तो आप इसको पीछे करके तो पिन अप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें डिफरेंट तरह की ब्रेड बना सकते हैं। मैं जो कर रही हूँ, मैं इस टाइम ट्विस्ट वाला स्टाइल बना रही हूँ। इस तरह से टेल कॉम के साथ आप अपनी इस लाइन को नीट कर लें। जितना नीट काम करेंगे उतना ही आपका जो स्टाइल है वो अच्छा आएगा। एक स्टाइल जो आप सीखना चाहते हैं उसको आप 3 से 4 बार कर के देखिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इसमें नीटनेस आती है। अब ट्विस्ट वाला स्टाइल मैं कर रही हूँ। इसमें आप कोई सा भी जो फ्रंट का ब्रेड स्टाइल होता है वो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जो हम ट्यूटोरियल बनाएंगे ना उसमें हम डिफरेंट फ्रंट के स्टाइल वो आपको दिखाएंगे कि इसके अलावा भी आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं फ्रंट वाले सेक्शनिंग में। अब ये जो मैंने बाल लिए थे ना, इसका आपने आइडिया ये रखना है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली जो आँख है उसका जो आर्च वाला एरिया है वहाँ से हमने बाल लेके तो उसको राइट साइड की तरफ लेके आना है। तो इससे हमारी जो है ना परफेक्ट पार्टीशन होगी फ्रंट की। अगर हम ब्राइड का कर रहे होते तो उसमें मैं बिंदिया लगाती और बिंदिया लगा के तो फिर मैं उसकी मांग ख़त्म करती और साइड से बाल उठाती। इस तरह से सारे बालों को बारीक बारीक से इसके पोर्शन लेके ट्विस्ट करके बैक पे लेके आना है और बैक पे ले जाके पिन अप कर देना है। अब जो हमारे फ्रंट वाले हेयर थे इसको हमने स्ट्रेटनर के साथ नीट किया, इसको इसमें थोड़े से कर्ल्स डाले और इसको भी सेटिंग करके तो बैक पे ले जाके पिन लगा दी। ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा रह गया दूसरी साइड वाला पोर्शन। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। दूसरा पोर्शन वो होता है जहाँ पे हम झूमर लगाते हैं। ये लेफ़्ट साइड वाला हमारा एरिया होगा। अगर आपकी मॉडल के बाल अच्छे नहीं हैं, बारीक हैं, तो उसमें आप वॉल्यूम देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमारा ये वाला पोर्शन चूँकि कंप्लीट हो गया था, इसको हम स्प्रे के साथ अब इसकी सेटिंग कर देंगे। देन हम दूसरी तरफ जाएंगे। इसकी हमने सेटिंग कर ली ताकि जब हम दूसरी तरफ काम करें तो ये वाला जो हमारा एरिया ये ख़राब ना हो। अब जी हमारा जो ये वाला पोर्शन था दूसरा, उसको हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे चूँकि हमने लगाना होता है झूमर, तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक अच्छी खासी बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग नहीं करेंगे तो झूमर के नीचे जो वॉल्यूम होता है वो नहीं बनेगा और झूमर अच्छा सा सेट नहीं होगा। वो फिर आपका लटका रहेगा और देखने में बहुत बुरी लुक देगा। इस तरह से बैक कॉमिंग करके बैक पे ले जाके तो बाकी बालों को उसके ऊपर रख के सेटिंग करनी है। और इसमें भी हम जैसे मैंने वो पहले बताया था कि नीट करना है। जो पोर्शन ऊपर आएगा फ्रंट पे जो नज़र आता है उसको नीट करना है। वो वैसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया था उनको मैंने नीट किया। अब फ्रंट पे वो जो बेबी हेयर थे
वो रह गए थे, उसको हम पहले नीट कर चुके थे, तो उसको पीछे करके स्प्रे के साथ अच्छा से सेट करके तो पीछे हमने लगा देनी है जी पिन। अब ये स्प्रे के साथ हम इसकी सेटिंग करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारा स्टाइल है ये शॉर्ट हेयर पे भी हो सकता है और लॉन्ग हेयर पे भी हो सकता है। फ्रंट वाला जो पोर्शन था वो आप शॉर्ट हेयर पे भी कर सकते हैं, लॉन्ग पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बैक वाला है ये स्पेशली लॉन्ग हेयर वाली गर्ल्स के लिए है। अक्सर मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम हो रही होती है स्टाइलिंग करते वक्त कि फ़्रंट तो हमने कर लिया, तो बैक वाले इतने बाल हैं, इनका क्या करें। तो उसके लिए ये मैंने आज का जो ट्यूटोरियल था वो बनाया था। इसमें मैं बैक वाले जो हेयर थे वो आप हेयर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसमें 2 ब्रेड्स कर लें, 3 ब्रेड्स कर लें, जितनी बन सकती हैं उतनी बनाएं और इसको ऊपर वो जो बन वाला एरिया है उसके ऊपर इसकी सेटिंग कर देनी है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि ब्राइड का जो दुपट्टा है वो बारीक होता है और उसमें से बाल नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर आप इस एरिया को इग्नोर करेंगे तो आपकी ब्राइड की जो बैक की लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। लिहाजा हमने ये 3 ब्रेड बनाई और उनको लूज़ कर लिया। एक ब्रेड बन चुकी है और जो बाकी वाले हेयर हैं इनमें हमने ब्रेड बनानी है। ये देखिए जी, अब इसमें 3 ब्रेड थी, एक मैंने पहले सेटिंग कर ली थी